जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 14 मार्च 2024 को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है और ये ऑफिस मेमोरेंडम जुड़ा हुआ है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी से। दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी पर लिए गए दो बड़े फैसलों को जानने से पहले हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे जाना होगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के माध्यम में, शिक्षा की नीतियों में आमूल चूल परिवर्तन हुआ था और उसको बच्चों के लिए लागू भी कर दिया गया। अब इस शिक्षा नीति के आने के बाद जहां पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी इन 3 सालों में से किन्हीं 2 सालों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति 2020 आने के बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के नियमों में बदलाव कर दिया गया और ये बदलाव अभी से नहीं, पिछले एकेडमिक ईयर यानी अप्रैल 2023 से लागू होगा। आइए इस ऑफिस मेमोरेंडम में लिखी गई बातों को हम समझते हैं। रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी in accordance with new education policy 2020, यानी सीए और हॉस्टल सब्सिडी को नई शिक्षा नीति के तहत लागू करते हुए उनका रीइंबर्समेंट अब कैसे होगा, इसके बारे में ये ऑफिस मेमोरेंडम है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज implemented the new education policy 2020 keeping in view the New Education Policy 2020. The following modification have been carried out in the Para 2P of Office Memorandum dated 17 जुलाई 2018। इससे पहले जो सीए और हॉस्टल सब्सिडी के ऊपर पॉलिसी लेटर जारी किया गया था वो 17 जुलाई 2018 को किया गया था और उसी लेटर के पैरा 2P में बदलाव कर दिया गया है। आगे मैं आपको जो 17 जुलाई 2018 का पुराना पैराग्राफ क्या था उसको भी दिखाऊंगा। अब जो नया पैराग्राफ होगा उस पैराग्राफ के अनुसार द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी इज एडमिसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन स्टडीइंग फ्रॉम 3 क्लासेस बिफोर क्लास 1, यानी क्लास 1 से पहले बच्चे नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी 3 क्लास कंप्लीट करने के बाद क्लास 1 में आते हैं। तो अब इन तीनों क्लास के लिए नर्सरी से लेके यूकेजी तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। पहले नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी इन 3 सालों में से किन्हीं 2 क्लास के लिए या तो नर्सरी और एलकेजी का ले ले या फिर एलकेजी और यूकेजी का ले लें, उनके लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता था और अब जो नियम में बदलाव हुआ है वो आपके सामने है। आगे लिखा है 3 क्लासेस बिफोर क्लास 1 टू 12th स्टैंडर्ड, यानी 1st से 12th तक तो मिलेगा ही, प्लस नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के लिए भी मिलेगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ क्लास, अब क्लास 1 से पहले अलग अलग स्कूलों में अलग अलग नाम होता है। कोई केजी कहते हैं, कोई यूकेजी कहते हैं, कोई किंडरगार्टन, अलग अलग जो क्लास के नाम होते हैं, कोई प्ले स्कूल कहते हैं। तो कुल मिलाकर क्लास 1 से पहले 3 साल तक कोई भी 3 क्लास के लिए अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, यानी 1 साल का फ़ायदा यहाँ पे हो चुका है। एंड आल्सो for the initial 2 years of a diploma or certificate course
फ्रॉम पॉलीटेक्निक /ITI इंजीनियरिंग कॉलेज। ये अब एक और ऐड कर दिया गया है कि कोई पॉलीटेक्निक कर रहा है या ITI कर रहा है या फिर इंजीनियरिंग कर रहा है, तो जो इनिशियल 2 साल है, कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर रहा है, तो उसके लिए भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। इफ द चाइल्ड परस्यूज द कोर्स आफ्टर पासिंग 10th स्टैंडर्ड। और ये कब मिलेगा कि बच्चा जैसे ही 10वीं पास कर लेता है तो 11वीं और 12वीं के लिए वो नहीं पढ़ता है, एडमिशन नहीं लेता है, और वो सीधा पॉलीटेक्निक ITI और इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करता है, तो उनको इनिशियल 2 साल के लिए यानी 11th और 12th की जगह यदि बच्चा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करता है तो जो पहले के 2 साल है उन 2 साल के लिए भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। The government servant has not been granted CA/hostel subsidy in respect of the child for studies in 11th and 12th standard। यानी 11th 12th यदि बच्चा नहीं कर रहा है और 11th 12th के लिए CA नहीं लिया है तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए इनिशियल 2 साल के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। यानी कुल मिलाकर 15 साल तक एक बच्चे को CA मिलेगा। अब आगे क्या यहाँ पे देखिए अमेंडमेंट किया है। फर्दर इट हैज़ आल्सो बीन डिसाइडेड टू ग्रांट वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ CA/hostel subsidy to those government employees whose children have to repeat one additional class ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में यह प्रावधान है कि बच्चा एक एडिशनल क्लास को रिपीट कर सकता है, तो उस क्लास के लिए भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि टोटल क्लास 1 से पहले 3 साल और 1 से 12 तक या फिर 1 से 10 तक और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स 11th 12th के बराबर, तो उनको CA और हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा। और जो एक एडिशनल सब्जेक्ट का प्रावधान न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किया गया है, तो उस 1 साल के लिए भी CA और हॉस्टल सब्सिडी बच्चों को मिलेगी। और नीचे यहाँ पे लिखा है द OM shall come into the effect from the academic year 23-24। यानी 23-24 के जो CA है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, वो अब जैसे ही मार्च खत्म होगा तो सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी उसको क्लेम करने के लिए अपना जो दावा है वो पेश करेंगे, क्लेम पेश करेंगे, तो उनको अब नए नियमों के मुताबिक CA क्लेम करने का ऑप्शन सरकार ने दे दिया है। ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है 14 मार्च 2024 को, और ये ऑफिस मेमोरेंडम केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए लागू होता है। तो साथियों, बहुत ही अच्छी पहल है जो केंद्र सरकार ने यहाँ अपने कर्मचारियों के लिए की है, और इस वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको जैसा वीडियो में पहले बताया कि जो ऑफिस मेमोरेंडम है 17 जुलाई 2018 का, उसके पैराग्राफ 2P में पहले क्या लिखा था वो आपको मैं एक बार यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यही वो सर्कुलर है, ऑफिस मेमोरेंडम है। इसके पैरा 2 में हम डायरेक्टली देखते हैं कि पहले इस नियम में क्या लिखा था। यह है पैरा 2P। द CA एंड हॉस्टल सब्सिडी इज एडमिसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग फ्रॉम 2 क्लासेस बिफोर क्लास 1 to 12th स्टैंडर्ड। तो बड़ा बदलाव ये हुआ है, जहाँ इस सर्कुलर में केवल 2 क्लासेस के लिए, क्लास 1 से पहले नर्सरी, LKG और UKG में से केवल 2 क्लास के लिए CA मिलता था, अब उसमें बदलाव करते हुए उन तीनों क्लास के लिए CA लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ हॉस्टल सब्सिडी भी लागू कर दी है। बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, बाकी पूरा इसमें कंटेंट सेम है जो कि हमने पहले देखा था। आल्सो फॉर द इनिशियल 2 years ऑफ ए डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम पॉलीटेक्निक/ITI/ इंजीनियरिंग कॉलेज if the child pursues the course after passing 10th standard
and the government servant has not been granted CA or hostel subsidy in respect of the child for studies in 11th and 12th, यानी 11th और 12th यदि पढ़ाई नहीं की है उसकी जगह 2 साल का जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करने जा रहे हैं तो उसके इनिशियल 2 साल के लिए CA और हॉस्टल सब्सिडी भी लागू होगा। तो साथियों, इस प्रकार सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं और सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे भी इस प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.